हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 का वेक्टर चैप्टर लेके आया हूँ। वेक्टर चैप्टर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। इसमें स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए ये चैप्टर आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें मैं मेन चीज़ों को ही डिस्कस करूँगा जो हमारे मतलब जिस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और अगर एक वेक्टर बी है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ए डॉट बी which is mod A into mod B into cos theta। ठीक है, दिस इज द वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से अगर हम cos थीटा लेना चाहें तो cos थीटा कैन बी रिटन एज वेक्टर A वेक्टर B अपॉन mod A और mod B। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये वेक्टर A अपॉन mod A क्या होता है, A कैप, और वेक्टर B अपॉन mod B क्या होता है, जिस कैन बी आल्सो रिटन एज A कैप डॉट B कैप। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर। अगर किसी के ऊपर कैप लग जाए इट मीन दैट इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया हमारे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो स्टूडेंट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, सिंपली जैसे अगर मान लो अगर एक वेक्टर ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है, हमें ए का बी में प्रोजेक्शन चाहिए, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये जो आपका ये जो एम आएगा ओ एम जो वेक्टर ओ एम होगा दैट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ A on vector B, which will be A dot B cap, A dot B cap याद रखना। ठीक है, जिसका प्रोजेक्शन है वो वेक्टर में रहेगा, जिस पे रहेगा वो डायरेक्शन की तरह काम करेगा, तो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ A on B है, फिर B on A रहेगा तो B डॉट A cap हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल क्या होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, दीज आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर बिकॉज these vectors are mutually perpendicular। जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन है, तो x एक्सिस की डायरेक्शन को i कैप से शो करते हैं, y एक्सिस की डायरेक्शन को j कैप शो करते हैं और z एक्सिस की डायरेक्शन को k कैप से शो करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i, तो ये जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है और cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे मैं आई कैप डॉट आई कैप ले लूँ या जे कैप डॉट जे कैप ले लूँ या के कैप डॉट के कैप ले लूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्यों, क्योंकि किसी एक को अगर हम एक्सपेंड करें तो मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो यूनिट वेक्टर की वजह से इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट विल बी 1। ठीक है, ऐसे ही इसका भी हुआ है और ऐसे ही इसका भी हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं डॉट प्रोडक्ट्स पे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि वेक्टर एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन शो दैट sin थीटा बाई 2 इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ a माइनस b। तो अगर हम वेक्टर a माइनस वेक्टर b का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, क्योंकि a और b के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अच्छा, यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b क्या है, 1 भी है। ठीक है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज मॉड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर कोई भी वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो उसके मॉडुलस के बराबर होता है, मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर। क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b को एक्सपेंड करो, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। 2 इन दोनों में कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 2, 1 माइनस ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर 2 1 कॉस थीटा को ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाओ कि 1 कट जाए, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, जैसे ही आप स्क्वायर रूट लोगे तो साइन थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा हाफ, ये 4 डिवाइड हो जाएगा, हाफ मॉड ऑफ a माइनस b। क्योंकि प्लस माइनस दोनों आएगा लेकिन हम थीटा एक्यूट ले रहे हैं इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग लेंगे। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यही हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा
कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मतलब यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि ये वेक्टर ए है जो कि कितना दे रखा है आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप, और जो वेक्टर बी है वो है हमारा 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस 7 के कैप। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है, मैंने अभी भी आपको बताया है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दैट विल बी ए डॉट बी का कैप। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ठीक है। तो ए डॉट बी निकाल लो, तो ए की वैल्यू कितनी है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, डॉट बी की वैल्यू है 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप अपॉन मॉड बी। मॉड बी तो मतलब वेक्टर बी इसका, तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो जैसे ही लोगे तो आई ये इसका स्क्वायर होगा 4 माइनस 2 का इससे होगा प्लस 8 और 1 का 7 से होगा प्लस 7 और नीचे हो जाएगा 16 16 32 32 और प्लस 49 81 अंडर 81 ना। तो 8 4 12 7 19 19 अपॉन 81 का स्क्वायर उठाएगा 9, तो प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा 19 अपॉन 9, ठीक है। आइए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर दिस। तो हम लिखेंगे, मान लेते हैं दो वेक्टर हैं हमारे, ये ए प्लस बी ऐसे जा रहा है और ए माइनस बी ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ए प्लस इनके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए प्लस बी इंटू मॉड ऑफ ए माइनस बी इंटू में इनके बीच का एंगल कॉस थीटा हमने ले लिया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू को रख देंगे ए प्लस बी, ठीक है। तो ए कितना है, ए हमारा है ये 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और प्लस बी, बी में हमारा है 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। फिर डॉट ए माइनस बी, तो यही माइनस में हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। अब बराबर मॉड ऑफ ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा इनका आपस में जो वैल्यू आ रहे हैं, अभी तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी इंटू में डॉट मॉड ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस थीटा। तो इसको जरा माइनस करो तो 2 आई प्लस 3 आई कितना हो जाएगा 5 आई कैप माइनस जे और प्लस जे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 के माइनस 2 के कितना हो जाएगा प्लस के कैप, ठीक है। डॉट यहाँ पे आ जाएगा 2 आई माइनस 3 आई, तो माइनस आई कैप हो जाएगा माइनस जे माइनस 2 जे कैप हो जाएगा और 3 के प्लस 2 के 5 के कैप। अच्छा, अब चूंकि यही इसी का मॉडुलस लेना है, ए प्लस बी ये है ए माइनस बी है, तो मॉडुलस का मतलब होता है इसके मॉडुलस का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी मतलब ये वाला, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। यहाँ पे डॉट आई का आई से होगा तो कितना आएगा -5 आएगा, के का के से होगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा +5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में 26 इंटू में 26 और प्लस 4 अंडर रूट 30 इंटू कॉस थीटा। तो ये जीरो आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया और कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 0 अपॉन अंडर रूट में 26 इंटू 30, तो दैट विल बी 0। इट मीन्स थीटा जो होगा वो 5/2 होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा 5/2 होगा। आइए चौथा और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, चौथे में बोला है इफ ए प्लस ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए अगर यहाँ है, वेक्टर बी इधर है और वेक्टर सी इधर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हमको एक वेक्टर मान लो इन दोनों इनका रिजल्टेंट जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें ये बताना है, अच्छा ये यूनिट वेक्टर भी है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, तो इसका मतलब मॉड ए मॉड बी और मॉड सी, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इक्वली इंक्लाइन है, तो पहले हर एक का एक दूसरे से हम डॉट प्रोडक्ट। अच्छा वेक्टर ए को हम मॉड ए इंटू आई कैप लिख दें, ठीक है।
वेक्टर बी को क्या करें, मॉड बी इंटू जे कैप लिख देते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पे, और वेक्टर सी को मॉड सी इंटू के कैप ले लेते हैं। तो चूंकि मॉड ए मॉड बी मॉड सी 1 है, तो ये हमारा सीधे आई कैप ले लेते हैं, ये सीधा हम लोग जे कैप ले लेते हैं, और ये सीधा के कैप ले लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी करें, ठीक है, तो मान लेते हैं कि एंगल क्या बना रहा है, ये अल्फा बना रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा मॉड ए प्लस बी प्लस सी इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है, तो मॉड ए, वेक्टर ए का मतलब क्या, आप चाहो तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हो, आई कैप, तो ये आई कैप डॉट ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ पे चूंकि यूनिट वेक्टर ये 1 हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी अगर आप चाहो तो निकाल के देख लो, अगर ए मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3 आएगी, तो यहाँ √3 हो जाएगा इंटू में कॉस अल्फा। तो आई का जब डॉट लेंगे तो जे और के से 0 हो जाएगा, इससे 1 हो जाएगा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। ऐसे ही आप क्या करना, जब बी से लोगे तो बी डॉट करोगे तो भी यही आएगा, और जब जेड एक्सिस के लिए लोगे सी डॉट करोगे तो भी यही आएगा 1/√3। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया कि तीनों से क्या बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने आज आपको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको मैंने बताया। एक बात याद रखना, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसको चैप्टर में से डिलीट कर दिया गया है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी हटा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट।